सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों में इस्तीफा देने की लगी होड़। रीवा में बड़े चिकित्सकों की मोनोपली, नए चिकित्सकों के काम में बाधक, आए दिन चिकित्सक दे रहे हैं इस्तीफा। रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ने का सबसे बड़ा खेल खेल रहे हैं सीनियर चिकित्सक। नए चिकित्सकों की गुणवत्ता और बेहतर कार्य पद्धति से पटरी पर आई थी रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था। बरसों से कुंडली मारकर बैठे चिकित्सकों को अपनी दुकानदारी कम होने का सता रहा है डर। मोनोपली कायम रखना चाहते हैं कुछ पुराने चिकित्सक। यही वजह है कि नए चिकित्सकों की मेहनत और कार्य इन्हें रास नहीं आ रहे। व रीवा सहित आसपास के क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी कहा जाने वाला संजय गांधी अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। अस्पतालों में स्वयं चिकित्सकों द्वारा दलाल पाले गए हैं, जो अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके एवज में इन्हें मोटा कमीशन दिया जाता है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में तैनात अधिकतर चिकित्सक अपना स्वयं का नर्सिंग होम खोल रखे हैं और इनका अधिक से अधिक समय इन्हीं नर्सिंग होमों में बीतता है। सरकारी अस्पताल में ये सिर्फ इसलिए जुड़े हैं ताकि वहां आने वाले मरीजों से अपने नर्सिंग होम का व्यापार बढ़ा सकें और शासन से मोटा वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें। बाकी इनका ज्यादातर समय प्राइवेट प्रैक्टिस में बीतता है। अधिकतर सीनियर चिकित्सक तो नाम मात्र के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, बाकी समय ये अपनी दुकानदारी ही चलाते हैं। हालांकि संजय गांधी अस्पताल में अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी चिकित्सक हैं जो अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हैं। इनके लिए पैसा कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन सिस्टम के आगे ये भी लाचार हो जाते हैं और इनके हाथ भी कहीं न कहीं बंध जाते हैं। यही वजह है कि शासन प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी होती जा रही है, जिसका खामियाजा आम व गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस व्यवस्था में तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के जमाने में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला था। उसके बाद इस दिशा में किसी ने कुछ खास प्रयास नहीं किया। मुफ्त इलाज के नाम पर मरीजों के साथ हो रहा धोखा। केंद्र व राज्य शासन द्वारा भले ही गरीब व आम जनता को मुफ्त इलाज देने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी अस्पताल में मरीज व उनके परिजनों को इतना परेशान कर दिया जाता है तथा उन्हें इतनी डेट पर डेट दे दी जाती है कि उनको आने जाने में ही दवाई के खर्च से अधिक का खर्चा बढ़ जाता है। सूत्रों की माने तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मरीज सरकारी व्यवस्था से तंग होकर उनके प्राइवेट अस्पताल में जाए और उनका व्यापार चल सके। लंबे समय से रीवा में यह खेल खेला जा रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों से लेकर वार्ड बॉय, नर्स, सुरक्षाकर्मी समेत अन्य कर्मचारी मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए उन्हें मोटा कमीशन भी दिया जाता है, लेकिन ना तो इस दिशा में शासन गंभीर है, ना ही प्रशासन, जिसका दंश आम व गरीब मरीजों को झेलना पड़ रहा है। जूनियर चिकित्सक एवं नर्सों के सहारे सरकारी अस्पताल। बात करें सरकारी अस्पताल संजय गांधी, सुपर स्पेशलिटी व जिला चिकित्सालय समेत अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की, तो ये केवल और केवल जूनियर डॉक्टर, नर्स तथा वार्ड बॉय के सहारे चल रहे हैं। यहाँ पर आपको सीनियर डॉक्टर ढूंढे नहीं मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मरीज व उनकी पहुंच व सिफारिश नहीं है तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार तो अधिकारियों की सिफारिश को भी अस्पताल में तैनात कर्मचारियों द्वारा नहीं सुना जाता। ये अपनी मनमर्जी ही चलाते हैं। बात करने पर उनका जवाब होता है कि क्यों जिम्मेदार स्टाफ की भर्ती नहीं करते, क्यों आकर स्वयं व्यवस्था नहीं बनाते। कम सोर्स और स्टाफ के साथ मरीजों की आने वाली भीड़ की जिम्मेदारी ही संभालें और व्यवस्था बनाएं। वहीं लाचार और बेबस मरीज इनकी इस धौंस को सुनने को मजबूर होता है और सब कुछ सुनता है।
इसे प्रबंधन की लाचारी कहें या प्रशासनिक कमजोरी, इस शीर्ष भूमिका निभाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की बात को भी अस्पताल के कर्मचारी अधिकारी तरजीह नहीं देते। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की उम्मीद करना महज दिन में सपना देखने जैसा है। सुपर स्पेशलिटी से कई चिकित्सकों ने किया तौबा। हृदय रोगियों के इलाज के लिए जिस तेजी से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में काम हुआ है, वह मध्य प्रदेश के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। और यही वजह रही है कि प्रदेश भर में रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को यहाँ के चिकित्सकों ने बहुत कम समय में नंबर 1 बनाया, जिसके बाद से हृदय रोगियों में एक उम्मीद सी जगी थी। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लचर व्यवस्था और कमजोर प्रबंधन के चलते यहाँ तैनात कई अच्छे चिकित्सकों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से तौबा कर लिया है और रिजाइन कर दी है, जिसमें कार्डियक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ललन प्रताप सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुर्मी शामिल हैं, जिन्होंने पहले ही इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद हाल ही में डॉक्टर अंकित सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही एक और डॉक्टर इस्तीफा सौंप देंगे, जिसके बाद कार्डियक विभाग में डॉक्टर वीडी त्रिपाठी और डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी बस बचेंगे। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये भी नौकरी छोड़ किसी बड़ी जगह ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी संजय गांधी की तरह महज दिखावा बनकर रह जाएगा और मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सपनों पर पानी फिर जाएगा। प्रमोशन और इंसेंटिव न मिलने से चिकित्सकों का हुआ मोह भंग। ऐसा माना जा रहा है कि एग्रीमेंट के मुताबिक चिकित्सकों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पदस्थ अधीक्षक के अंदर प्रशासनिक क्षमता की कमी है। उनकी अगर योग्यता की बात करें तो वहां पदस्थ चिकित्सकों से बहुत कम है। यही नहीं, उनकी सुस्त कार्यप्रणाली की वजह से अस्पताल की जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं बन पा रही है। अस्पताल लगातार गर्त में जा रहा है। यही वजह है कि कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा किए जा रहे लाख प्रयासों के बाद भी अस्पताल की व्यवस्था में पानी फिर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ तैनात चिकित्सकों को ना तो समय पर इंसेंटिव दिया जाता है, ना ही अन्य सुविधाएं। आयुष्मान के कमीशन को लेकर लूट मची हुई है। एक तरफ जहां बिना काम किए कुछ लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ काम करने वाले लोगों को कमीशन के भी लाले पड़े हुए हैं। इस तरह की एक नहीं अनेकों विसंगतियां हैं, जिसके चलते डॉक्टर मजबूर होकर इस्तीफा दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से भी कई डॉक्टर छोड़ चुके हैं नौकरी। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा से डॉक्टर अम्बरीश मिश्रा, डॉक्टर जितेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर एस.पी. गर्ग, डॉक्टर विद्या गर्ग, डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, डॉक्टर बलवीर सिंह, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर रश्मि जैन, डॉक्टर कपिला गायकवाड़, डॉक्टर साक्षी चौरसिया, डॉक्टर प्रभात सिंह बघेल, डॉक्टर जितेश गावंडे सहित अन्य चिकित्सकों ने यहाँ की नौकरी से तौबा कर लिया है, जो रीवा छोड़कर सतना मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दें कि बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जब पत्रकार स्नेह एवं पत्रकार वार्ता के लिए आए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की गई, उन्होंने कहा कि अभी मुझे इस संबंध में ज्ञात हुआ है। इस दिशा में प्रयास किया जाएगा कि बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके। हालांकि इस सवाल का उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की उपलब्धियां गिनाने लगे रहे। आप खुद सुनिए उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया। समान हालात ये हैं सुपर स्पेशलिटी के कि कई डॉक्टर वहाँ से छोड़ के चले गए, कई अभी ऐसे लाइन में हैं जो रिजाइन करने वाले हैं। कहाँ ऐसी चूक रह गई, कहाँ ऐसी व्यवस्था में कमी रह गई कि इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? अभी एकाध की बात हम नहीं करते, लेकिन नए डॉक्टर भी हमको मिल रहे हैं। जैसे न्यूरो सर्जन हमारे पास थे, न्यूरो फिजिशियन नहीं थे, लेकिन मुझे बताया गया कि न्यूरो फिजिशियन भी अब बहुत जल्दी हमको मिल जाएंगे। तो एक दो लोग भले किसी वजह से जाएँ, मुझे अभी जानकारी नहीं आपने बताया है, लेकिन नए डॉक्टर हमको मिल रहे हैं तेज़ी के साथ।
और सभी लोगों को हमने ये कहा हुआ है कि आप लोग अपने अपने संपर्कों से बात करके और जिस विधा के डॉक्टर अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किसी तरीके से उनको लाइए। और उसी का ये परिणाम है कि 2000 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी हो गई है और उसी का परिणाम है कि किडनी ट्रांसप्लांट की हम तैयारी कर रहे हैं। और डॉक्टरों ने जो पोस्ट के क्रिएशन के लिए कुछ अपनी आवश्यकताएं बताई थी, उसके बारे में मैंने आपसे बताया कि जो वो मांग रहे हैं वो हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ मशीनें ऐसी थी जो उनके पास नहीं थी, वो भी हम उनको दिला रहे हैं। लगातार अभी 1.5 करोड़ की ऐसी मशीन दिला रहे हैं जिससे रीढ़ की हड्डी से हार्ट की जो ऑपरेशन होते हैं, रीढ़ की हड्डी से संबंधित वो मशीन नहीं थी, तो वो भी रोटाबुलेटर और PLAD मशीन दिला रहे हैं। तो कुल मिला के मैं तो बहुत आसान्वित हूँ कि हमारा सुपर स्पेशलिटी वरदान साबित हुआ है, आगे और ज़्यादा वरदान साबित होगा। हार्ट के लिए तो मतलब पूरे देश में, मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी थी। हार्ट के जो मरीजों का यहाँ पे ऑपरेशन का व्यवस्थाएँ बनी, इसमें से डॉक्टर LP सिंह और डॉक्टर प्रदीप कुर्मी, अभी आज एक डॉक्टर अंकित सिंह, उन्होंने आज रिजाइन किया। डॉक्टर अंकित सिंह, हम पता करेंगे क्या बात है।